Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we start exercise 17.2 class 5th. इसमें हमें क्या करना है कि जो हमने 17.1 में जो क्वेश्चंस करे थे उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं. उनमें हमें क्या किया था, ब्लैंक बॉक्स भी उसमें दिए थे और क्वेश्चंस को क्या करना था, ऐड करना था. इसमें भी हमें सेम यही करना है. फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमें ब्लैंक बॉक्स दिए हैं तो इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है. तो जो वैल्यूज़ पुट करेंगे वो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, हम 0 to 9 वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर उसके बाद उनको ऐड करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा उस पर हम टिक कर देंगे और वो हमारा राइट आंसर होगा. चलो तो देखिए क्या करते हैं हम इसमें. 5 2 ब्लैंक बॉक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ये हमारा ब्लैंक बॉक्स है तो 0 4 3 0 6 0. ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है. तो 4 और 0 4, 6 और 0 6, 2 और 0 2, 5 और 3 8. नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में 5 2 ब्लैक बॉक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 9 4 एंड 3 9 6 और 9 ये पुट करेंगे. 9 और 4 कितने होते हैं, 13. 1 कैरी जाएगी, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 1 कैरी, 9 और 2 11 और 1 12, 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9. तो हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए, हमने 0 पुट किया है और यहाँ पे 9 पुट किया है. हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, इन दोनों नंबर्स के बीच में जो वैल्यू आएगी वो हमारा राइट आंसर होगा. तो 8264 8264 एंड 9263 है. इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू है, 8004. ये क्या है, इसे स्मॉल है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. 10204 है, वो इससे भी लार्ज है और इससे भी लार्ज है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. मैंने कहा था इन दोनों के बीच में जो हमारा डिजिट आएगा, इन दोनों के बीच में जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा. तो 8491 क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी. ऐसे नेक्स्ट में करना है, 0 to 9 पुट करेंगे. पहले क्या पुट करेंगे, 0 पुट करते हैं, 8 0 2 और 0 4 1 0 3 और इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो 3 2 1 8 और 4 12. ठीक है, नेक्स्ट में पुट करेंगे 9 8 9 2 9 4 1 9 और 3. इनको फिर ऐड करेंगे, 9 3 12, 1 कैरी जाएगी, 9 और 2 11 11 और 1 12, 1 कैरी जाएगी, 9 और 1 10 और 1 11, 1 कैरी जाएगी, 8 और 4 12 और 1 13. ठीक है, वही सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे. इन दोनों के बीच में जो लाई कर रहा है वो कौन सा होगा, हमारा राइट आंसर. तो 12853 क्या है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये. फिर भी इनको एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्या है, 15,000, ये 12,000, ये 13,000 तो इससे लार्ज है तो आंसर ये नहीं हो सकता. 10,000 क्या है, 12,000, 13 से स्मॉल है तो ये भी नहीं हो सकता. तो इन दोनों के बीच में कौन सा लाइज कर रहा है, लाइज बिटवीन दोज नंबर्स. तो 12,852. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट में क्या करना है, हमें 4 दिया है तो इसमें वैसे सेम पुट करेंगे. पहले 0 पुट करेंगे, 4 0 3 और 0 तो हमारा कितना आ जाएगा, 70. फिर करेंगे 4 9 3 और 9 तो कितना, 9 और 9 18, 1 कैरी जाएगी, 4 और 3 7 7 और 1 8. इन दोनों के बीच में जो लाई कर रहा है वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा. तो ये क्या है, लार्ज नंबर है तो ये कैंसिल है. और ये कौन सा है, ये भी स्मॉल नंबर है तो ये भी कैंसिल है. ये क्या आ रहा है, 70 और 88 के बीच में आ रहा है 86 तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी. ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में भी पुट करेंगे 9 0 3 और 0 और यहाँ पे प्लस नहीं करना है, ध्यान रखना. यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है. तो 0 9 से 3 गया 6, 9 9 3 और 9, 9 से 9 गया, कितना आएगा, 0 और 9 से 3 गया 6 तो 0. ठीक है, तो हमारा क्या है, 70 क्या है, इससे लार्ज है. और 38 क्या है, इससे ये भी स्मॉल है
तो इन दोनों के बीच में लाई तो नहीं कर रहा है 63, लेकिन फिर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि और ऑप्शन नहीं हमारे पास, इसलिए हम क्या लेंगे 63 को आंसर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है वो सेम पुट करेंगे, 907 और 907, यहाँ पे 0 है, 0 से 9 नहीं जाएगा, इधर से कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे कितना बच गया 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे 997 और 9। ठीक है, अब 9 में 7 में से 9 नहीं जा रहा है तो इधर से क्या लेंगे हम कैरी लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ कितना बचाएगा हमारा 8, 8 में से फिर 9 नहीं जा रहा तो फिर इधर से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे कितना बच गया 8। अब देखेंगे कि हमारा आंसर कौन सा होगा, 997 क्या होगा, 800 117 दोनों के बीच में इससे क्या रहा है, ये लार्ज है। ठीक है, तो ये क्या है, इससे लार्ज आ रहा है तो हमारा आंसर नहीं होगा। ये क्या है 1034 भी क्या इन दोनों से लार्ज है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 833 क्या है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, फिर क्या करेंगे इसमें भी 80204304, तो 0 में से 4 नहीं जा रहा, हमें माइनस करना है प्लस नहीं करना, ध्यान रखना। 0 में से 4 नहीं जाएगा तो इसे कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना बचा 2 था, यहाँ पे बच गया 1, 1 से 0 गया 1, फिर 0 में से फिर 3 नहीं जा रहा है, इधर कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 गया 3, फिर क्या पुट करेंगे 9 पुट करेंगे, 8 9 2 9 4 3 9 4, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 9 नहीं जा रहा है, इधर कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 4 गया 4, तो 3716, 4535, तो किस किस के बीच में आ रहा है हमारा आंसर, देखो 4942 क्या है, इन दोनों से लार्ज नंबर है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3942 क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर बी सी को चेक कर लेते हैं, 3700, 5900, 4500, तो क्या है इन दोनों से लार्ज है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इसमें क्या करें 25 शुड बी मल्टीप्लाइड विद विच 1 डिजिट नंबर टू गेट ए नंबर हैविंग 0 एट द टेंस एंड यूनिट प्लेस। क्या करे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 25 है उसको किससे मल्टीप्लाई करें, भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें टेंस प्लेस पे और यूनिट प्लेस पे 0 मिले। टेंस प्लेस यूनिट प्लेस कौन सा होता है, ये वाला फर्स्ट पे आएगा जो, फिर टेंस पे क्या होगा ये आएगा। तो 25 को किससे ऐसे मल्टीप्लाई करें कि टेंस और यूनिट प्लेस पे हमें 0 0 मिले। 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 5 से 10 0 आ रहा है, 2 2 जो 4 और 1 5, दोनों पे नहीं 0 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है लेकिन टेंस प्लेस पे नहीं आ रहा। फिर 25 को क्या करेंगे 4 से करेंगे, 25 4 जा 100 होते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वंस यूनिट प्लेस पे भी 0 है और टेंस प्लेस पे भी 0 है, तो हमारा एक तो 4 हो जाएगा। और भी करके देखो आप, 25 को 8 से करके देखो, 25 8 से क्या होते हैं 200। ठीक है, तो 200 होते तो हमारा क्या आ गया वंस प्लेस पे भी और टेंस प्लेस पे भी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ लिख देंगे इफ़ 25 इज़ मल्टीप्लाइड विद 4 and 8, तो हमारा आंसर क्या होगा 4 and 8 नंबर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 4 and 8 होगा, जिससे क्या होगा वी गेट 0 एट द टेंस एंड यूनिट प्लेस। ठीक है, हमें पूछा क्या था कि डिजिट गेट नंबर हैविंग ए 0 एट द टेंस एंड यूनिट प्लेस, तो हम लिख देंगे कि 4 and 8 ऐसा नंबर है कि जिससे वंस एंड यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है।
हमारा थर्ड क्वेश्चन है टू obtain 10 टाइम्स ऑफ ए गिवन नंबर विद विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो कह रहे हैं कि हमें ऐसे कौन से नंबर से मतलब मल्टीप्लाई करें कि हमें 10 टाइम्स कोई भी गिवन नंबर का, कोई भी नंबर का हमें क्या है 10 टाइम्स मिले। ठीक है, तो करके देखो। जैसे 2 हमें दिया है, 2 को 10 से जैसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 20। ठीक है, फिर देखो आप 3 को भी मल्टीप्लाई करके देखो 10 से तो 30, 4 को करके देखो तो 40। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। तो क्या है टू obtain 10 टाइम्स of a given number it should be multiplied by 10, या फिर आप लिख सकते हो सीधा आंसर निकाल के 10, क्योंकि 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टाइम्स ऑफ ए गिवन नंबर विद विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स प्रोडक्ट्स हैविंग 5 एट द यूनिट प्लेस। इसमें क्या कर रहे हैं कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें हम भी, कौन से नंबर से, विच नंबर, कौन से नंबर से 5 को मल्टीप्लाई करें कि उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यूनिट प्लेस पे 5 ही मिले। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को? 1 से मल्टीप्लाई करो 5 को, कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। 2 से करो 10 मिल रहा है। 3 से करो फिर 15 मिल रहा है। यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है ना, देखो। फिर 4 से करो, नहीं आ रहा, 20 आ रहा, 4 5 ज़ा 20। फिर क्या करोगे 5 से करो, 5 5 ज़ा 25। 6 से करो, 6 5 ज़ा 30 नहीं होगा। 7 से करो, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, और 8 से नहीं होगा। 9 से भी हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45। तो हमारा आंसर क्या लिख देंगे हम? टोटल कितने डिजिट्स हैं? टोटल 5 डिजिट्स हैं। कौन कौन से हैं? 1 3 और 5 7 एंड 9। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भी इन डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। टू फाइंड हाफ ऑफ ए नंबर। हमें एक हाफ नंबर फाइंड करना है, मतलब हमें एक आधा नंबर फाइंड करना है। बाय विच नंबर, जिसमें किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करें तो हमें मिले हाफ नंबर। मतलब ऐसा नंबर फाइंड करो कि किसी से भी डिवाइड करने पे हमें क्या मिले, हाफ नंबर मिले। तो ऐसा कौन सा होगा? कोई भी चीज़ हमारे पास, जैसे 6 दे दिया, 6 का हाफ कितना होता है 3 होता है। तो 3 कब होता है? जब उसको अपन क्या कर सकते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाता है। हाफ हो रहा है ना, तो 2 से डिवाइड करने पे हाफ हो रहा है। ऐसे 10 है, 10 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 5, इसका हाफ हो जाएगा। कुछ भी ले लो, 20 ले लो, 20 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आगे आप 14 ले लो, 15 ले लो। ठीक है, किसी भी चीज़ को क्या करें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने पे ही ये क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डायरेक्ट आप 2 लिख सकते हो। ठीक है, अगर हेडिंग डाल के लिखना है तो क्या लिखोगे? टू फाइंड हाफ ऑफ ए नंबर द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 2। मतलब नंबर होना चाहिए डिवाइड किससे, विच नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू फाइंड, सेम क्वेश्चन ही लिखना है। टू फाइंड हाफ ऑफ ए नंबर, हाफ ऑफ ए नंबर, सॉरी, द नंबर कौन सा होना चाहिए? द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2। 2 से जिसको भी डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट ए 2 डिजिट नंबर हुज
बोथ डिजिट्स आर सेम एंड द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 77। हमें फाइंड आउट करना है 2 डिजिट का ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसके दोनों डिजिट क्या हो, सेम हो। दोनों डिजिट क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 77। और जो नंबर हमने सोचा है, मतलब जिसके डिजिट सेम है, वो नंबर जो हमने सोचा है तो वो क्या होना चाहिए, 77 से डिवाइड होना चाहिए। तो 77 को किससे मल्टीप्लाई करें, मतलब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 77 आ जाए। तो 77 हमारे पास कब आ सकता है, 77 हमारे पास ओनली तभी आ सकता है जब 11 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 77 आ जाएगा। और नंबर क्या होना चाहिए हमारा, सेम। तो ये नंबर भी हमारा क्या है, सेम है। और क्या बोल रहा है ये, नंबर सेम एंड नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 77। और नंबर ये क्या है, 77 से डिवाइडेड भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो नंबर इज़ 77। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट ए नंबर विच डिवाइडेड ऑल नंबर। एक नंबर फाइंड करना है जो क्या होता है, सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि ऐसा कौन सा नंबर होता है, ये वाला कौन सा नंबर होता है, दिस नंबर इज़ 1। 1 होता है एक ऐसा कि जो क्या होता है, सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। होता है कि नहीं होता, विच डिवाइड्स ऑल द नंबर्स। ठीक है। एक 1 ही ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर से डिवाइड होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई ऑन 9 एंड 6। मतलब 9 और 6 के बीच में कौन सा ऐसा ऑपरेशन आप अप्लाई करें कि सो दैट वी हैव 54 एज द नंबर, कि हमारे पास 54 आ जाए। ठीक है। पहले क्या करेंगे हम, 54 करने के लिए कौन कौन से ऑपरेशन आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। ठीक है। इन चारों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड करके देखो 9 और 6 को 54 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास क्या आ गया 1.5, नहीं आ रहा हमारा 54। तो ये वाला ऑपरेशन हमें अप्लाई नहीं करेंगे। फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 9 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 54। आगे हमारे पास आंसर 54 ही हमें लाना था, तो आगे ऑपरेशंस कर करके देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो टू ऑब्टेन्ड लिखेंगे, टू ऑब्टेन 54 मल्टीप्लिकेशन performed between 9 and 6। ठीक है। फिर 9 और 6 के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 54। तो इसलिए कौन सा परफॉर्मेंस होने चाहिए, हमारा कौन सा ऑपरेशन लगेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई। कौन सा ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे 6 एंड 3 के बीच में। तो वी हैव टू, आंसर हमें क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो सिंपल है, डिवाइड करके देखेंगे 3 2 ज़ा क्या होते हैं 6। तो हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया है, ओनली डिवीज़न ऑपरेशन। ठीक है। डिवीज़न ऑपरेशन इज अप्लाइड। किस लिए अप्लाई कर सकते हैं, टू ऑब्टेन, लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो, टू ऑब्टेन 2 एंड टू ऑब्टेन 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 2 ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, डिवीज़न ऑपरेशन। मेन आंसर ये लिखना जरूरी है, डिवीज़न ऑपरेशन। विच नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव्स द आंसर 0। मतलब ऐसे कौन से, मतलब कह रहा है ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 0 ही आता है। अभी कोई भी नंबर मतलब है ऐसा कौन सा कि जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो हमारे पास 0 ही आता है। तो ये भी हमारे कॉमन सेंस की बात है कि 0 ही ऐसा नंबर होता है
जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 इज़ ओनली नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हो, इट इज़ 0 भी लिख सकते हो और सिंपल 0 भी लिख सकते हो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। जैसे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 100 को 0 से करेंगे 0। तो एग्जाम्पल आप दे सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। मतलब 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। विच इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3। ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है 2 नंबर्स का जो 2 and 3 दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा, 6 क्या है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, क्योंकि 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। ठीक है, फिर लेंगे 6 की 6 × 2 लेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 12 आ रहा है। 12 क्या है, 2 से भी है 3 से भी है। 9 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, 6 ले लिया हमने। ठीक है, 2 4 नहीं ले सकते, तो 6 and 12 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ कौन सा आएगा, सॉरी 6 नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने भूल गया था, क्वेश्चन में ऐसे बोला था कि 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर लेना है, तो इसलिए हम 6 नहीं ले सकते। दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी है और 3 से भी है, लेकिन 6 हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें 2 डिजिट का नंबर बोला है। तो 2 डिजिट का नंबर कौन सा होगा हमारे पास, 12। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 12। 12 क्या है, विच इज डिविजिबल बाय, विच इज़ डिविजिबल किससे है, विच इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3। स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या डिविजिबल है, 2 and 3 दोनों से ही डिविजिबल है। अगर मेरी फ्रेंड्स वीडियो, ये हमारी एक्सरसाइज थी, और फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।